आँखों करता नहीं गैल्या बिछू। ये ट्रेलर की शुरुआत है, पिक्चर तो यहाँ से आ रही है। वो उत्तराखंड इंडस्ट्री का पहला ऐसा गीत है जो कि 1 मिलियन दृश्य उस गीत के। पूर्वा मैनो बिठी वे मिलणु मेरे अपड़ी गला भिटे जाया। बेड़ा समाज या बेड़ा संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे या विलुप्त हो चुकी है। नजीवाद और पता नहीं कहाँ से क्या है वो क्या नहीं है, वो मंच के माध्यम से बोलना ठीक ही नहीं है। क्या गजब लागे हाय रे तेरो पिंक पलाजो, क्या झूम लागे हाय रे तेरो रंगीलो पला। हमारे जो उत्तराखंड के लोग ही हैं वो पहाड़ी गीतों को सुनना पसंद नहीं करते। एक तो एक कलाकार जो कि संस्कृत विभाग से रजिस्टर्ड है उसको रोस्टर के तहत कार्यक्रम मिले। ऊपर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। सुरों की महफिल सजी है, गीतों का संसार आया है। आज 12 मास के मंच पर फिर एक नया फनकार आया है। जी हाँ, एक फनकार, ऐसे उभरते हुए फनकार, ठेठ पहाड़ी आवाज़ के धनी आज इस 12 मास के मंच पे हमारे साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप सकलानी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे 12 मास पर। जी हाँ दोस्तों, और आज मेरी भी धड़कनें थोड़े हिचकोले खा रही है क्योंकि हमने जब उनके गीत सुने थे 2013-14 में तो हमने भी हिचकोले खाए थे। आज आप लोगों के साथ जब वे गाना शुरू करेंगे तो आज यकीन मानिए फिर से हिचकोले मारने का मन आपका भी करेगा। आज 12 मास के मंच पे मेरे साथ हैं पिंक प्लाजो पे, पूर्वा पे हम सभी को झुमाने वाले सूर्यपाल श्रीमान जी। सूर्यपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स पूरी 12 मास की टीम की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से कि और माशाल्लाह जम भी बड़े खूब रही है ना, और आपने समय दिया, स्पेशल थैंक्स आपके लिए। धन्यवाद आदरणीय सकलानी जी और हमारी टीम 12 मास की पूरी टीम ते बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना है ना। और आज सौभाग्यवश जो एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप आपका बीच में होलो। हमारा जो सुधाकर भाई छन वो कदा मेरी बात हुई कि भाई मैं आउनु छूँ और जो एक सुंदर सी वार्तालाप आपका बीच में हो, तो धन्यवाद सबसे पहले मैं तेन उतना का वास्ता। धन्यवाद सूर्यपाल भाई। और दिख भी ऐसी रही हैं जैसे आप जब आप शो में दिखते हैं, आज तो कुछ 2-4 और सच में और इस्माइल भी गजब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सूर्यपाल भाई, अब आपके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आपकी जर्नी रही है ना, और उस दौर पे हमने आपको तब भी सुना जब सीडी का दौर हुआ करता था। जी। और पूर्वा जब आपका गीत आया था ना, कई अभी आपके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बेसिकली जो अभी हमारे सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी एक वर्ग है गीत संगीत को पसंद करने वाला वर्ग है, सूर्यपाल भाई को पसंद करने वाला वर्ग है, दर्शक थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज आप जिस लेवल पर पहुँचे, कुछ थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को उसके बारे में बताएं, फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। सकलानी जी, मेरो गाँव जो हमारा ये भिलंगना ब्लॉक में टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एक हरियाणा हमारू ग्राम सभा है और हरियाणा में मेरो जन्म है। और मेरा पिताजी जो कि पेशा से शिक्षक है ना, और वे का बाद जो अपन बोले कि शुरुआत कन हुई तो बचपन से ही जो गीत संगीत का क्षेत्र में एक रुचि है। और वही रुचि से ही कहीं ना कहीं एक बोला ना स्पार्क, एक चिंगारी जो होती है एक कलाकार की, तो वो था। और शुरुआत जो है हर किसी कलाकार की, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, गढ़वाल की अगर हम बात करें, तो रामलीला के मंच जो है एक संजीवनी का कार्य जो है करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो रामलीला होनी चाहिए और मैं बचपन में रामलीला में गाया करता था। तो लोगों ने बोला यार बहुत अच्छा गाते हो, आप ट्राई करो आगे चल के, आपको करना चाहिए। तो बताइए लगाओ आप कि जब मैं 6 साल की उम्र का था तब से मैं स्टेज पे जाता था, और स्टेज पे जा कर के जो है इतने सारे लोग होते थे उस समय, क्योंकि रामलीला का दौर था, लोग जगह जगह से लोग आते थे, इधर उधर से कई गांवों से आते थे, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन बहुत ज़्यादा नहीं होते। ये 90s की बात मैं कर रहा हूँ जो कि हमारा समय था। तो उस समय में जा कर के अपनी प्रस्तुति देना उतने लोगों के सामने निडर होकर के, तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए मतलब जो है संजीवनी का काम उसने किया, और वहाँ से लेकर मेरी शुरुआत हुई।
यानी कि सूर्यपाल भाई 6 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया था, और जबकि आपने गाना शुरू किया था और 6 साल की उम्र में तो बच्चे गाने के बोल भी ढंग से समझते नहीं, थिरकते ज़रूर हैं लेकिन उसके बोल को समझना, और कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि वो टैलेंट जो ईश्वर ने आपको नवाजा है वो बचपन से आपके अंदर था, है ना। बहुत अच्छा। सूर्यपाल भाई, आगे आपकी जर्नी के बारे में और बातें करें। पहला ब्रेकिंग सॉन्ग जो आपने हमारी गढ़वाली लोक संस्कृति में और गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री में संगीत गायन में जब आप आए, तो कौन सा पहला एल्बम या पहला गीत आपका था, कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। जी, सबसे पहले जो मेरा गीत, जो मेरा पहला गीत वो रिकॉर्ड हुआ 2011 में रिकॉर्ड हुआ एल्बम। तो उस समय क्या होता था कि आपको पता है कि कैसेट्स का दौर होता था, सीडीज़ में और डीवीडीज़ में लगभग जो है 8 गाने हमारे होते थे, एक 8 गानों की गीत माला होती थी। तो पहली जो मेरी एल्बम है वो गैलिया बिछुमा नाम से पहली एल्बम रिकॉर्ड हुई थी, और उसको बहुत प्यार लोगों ने दिया उस टाइम पे। और उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब गैलिया बिछुमा मैंने बनाई थी कैसेट, तो हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ कि मुझे एक ट्रैक मिला था सुनने के लिए कि आप जो है घर पे जाके सुनिएगा, और मैंने सुना, और किसी कारणवश संयोगवश जो है वो वायरल हो गया एक गाना उसका, और जिसमें कि मीना राणा जी जो कि हमारी उत्तराखंड की सुर कोकिला हैं, उन्होंने नहीं गाया था क्योंकि उसमें मेल फीमेल वाला वो था गीत, और मेरी आवाज़ में गीत जो है डीजे में बजने लग गया। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं, जबकि एल्बम रिलीज़ नहीं हुई है, लोगों को पता ही नहीं है किसका गीत है, डीजे में बज रहा है, चल रहा है। लोगों को नया था कि यार, क्योंकि एक जगह खाली थी जहाँ पे फीमेल वॉइस आनी थी, वो जगह खाली थी और वो ट्रैक चल रहा है और एक तरफ से म्यूज़िक चल रहा है, तो एक नया सा, मतलब कुछ नई सी चीज़ लोगों को लग रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गीत जब चलने लग गया, बहुत लोगों को पता ही नहीं सिंगर कौन है। उसके बाद फिर फाइनली वो गीत बना, उसमें जो है मीना दीदी ने अपनी वॉइस दी, और जब वो कैसेट आई तो लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें पूरे 8 गीत थे, और लगभग उसमें माओ मेरा मोतीराम, अगर आपने गीत सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा डीजे पर जो बहुत लोगों ने पसंद करी, बहुत लोकप्रिय गीत हो रहा। और वो मेरी जीवनी का जो है एक जीवन का पहला एक ऐसा अनुभव था, जो कि बहुत बार बोलना लोग कि बहुत प्रयास करने से भी नहीं मिलता है, लेकिन ये माँ सरस्वती शारदा की और मेरे पितरों का आशीर्वाद ही मैं इसको कहूँगा कि पहली ही एल्बम जो है मेरी सुपर डुपर हिट हो गई। तो सूर्यपाल भाई, पहली कैसेट सुपर डुपर हिट हुई, और ये 12 मास का मंच का है। यहाँ जो 12 मास के देखने वाले हमारे दर्शक हैं जी, वे भी चाहेंगे कि अगर उन दिनों को अगर आप फिर से कुछ गुनगुना कर हमारे साथ शेयर करना चाहें, हो जाएं 2 लाइन। जरूर। हाँ, आँखों करता नहीं गैलिया बिछुमा, अरे बोले आँखों करता नहीं गैलिया बिछुमा, दुरु दुरु रे के गैलिया बिछुमा, नीलाग दो माना हे गैलिया बिछुमा, हे बिछुमा गैलिया बिछुमा, बोला हंसिया जय रामा, बिछुमा गैलिया बिछुमा, बोला हंसिया जय रामा, मेरा हंसिया जय रामा। ये ठेठ पहाड़ी आवाज़, मैंने कहा था ना, देखिए धन्यवाद। इसीलिए सूर्यपाल भाई को बोला जाता है पहाड़ी आवाज़, ठेठ पहाड़ी आवाज़ के धनी। और जो आपका ये वाला स्टेप लगता है ना गाने के साथ, वो तो 4 चांद जमा देता है। बिल्कुल। सूर्यपाल भाई, क्योंकि आपने इस गाने का जिक्र किया, और वाकई में जी बहुत अच्छा गीत, लेकिन मैं अगर ठीक हूँ तो 2013-14 के दौर में हाँ, एक ऐसा गीत आता है सूर्यपाल भाई का कि अगर मैं उसको अभी आपके साथ साझा कर रहा हूँ तो मन कर रहा है यार पहले गुनगुना दूँ, है ना। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। सारे क्या बात है, आप जो है एंकरिंग के साथ साथ गाते भी बहुत अच्छा हैं। मैं ऐसा है, दर्शक अभी बंद के रखें क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो ये ट्रेलर की शुरुआत है, पिक्चर तो यहाँ से आनी है। लेकिन सच में, क्योंकि देखिए उस गीत से हम इतने अटैच हैं आज भी, और वो गीत कहीं ना कहीं सूर्यपाल भाई आपको मानना पड़ेगा, तब के दौर से, अगर 13-14 में वो गीत आया था तो वो गीत 13-14 के दौर से कई आगे जो अब गाने चल रहे हैं वो आपने तब विजुअलाइजेशन में डाला था, है ना। और पहली बार जब वो गीत सूर्यपाल भाई बजा तो मैंने भी अचानक ऐसे देखा, जब स्क्रीन पे वो आया, अरे ये कौन आ गया, है ना। बहुत से लोग ऐसे 4K वीडियो पहली बार, बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड में शायद। और मुझे, अगर मैं ठीक हूँ तो मिलियन में जाने वाला
अगर जो मेरी जानकारी जितनी मेरे पास है, ये मुझे एक्चुअली मेरी टीम ने ही जानकारी, जब हम स्टडी कर रहे थे आपकी, तो मिलियन में जाने वाला पहला गीत भी शायद पहला उत्तराखंडी गीत है यूट्यूब तो इंडस्ट्री कुछ बताइए। और जो उसके शब्द हैं पूर्वा मटमण, ये कहाँ से ये शब्द लाते हैं, कहाँ से इनको पिरोया जाता है? फिर सूर्यपाल भाई की आवाज़ में जब वो आता है तो थिरकने पे हम मजबूर होते हैं। कुछ पहले उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, पूर्वा गीत का बारे में आपन जो बोली बिल्कुल सही बात है। वो 2013-14 की ही बात है जिस टाइम पे जो है पूर्वा गीत रिलीज़ हुआ था, और वो उत्तराखंड इंडस्ट्री का पहला ऐसा गीत है जो कि 1 मिलियन दृश्य उस गीत के हुए। और उस समय जो पिक्चराइजेशन उसका बिल्कुल लाजवाब, आज के समय में भी, बल्कि आप अगर उसको कंपेयर करके देखो अलग जो हमारे आज के गीत हैं तो उनसे बिल्कुल लगता है वो कि मतलब टक्कर का गीत लगता है। लगभग जो है 5-6 साल तक उसके जैसा कोई गीत वैसा बना नहीं जो कि सूर्यपाल भाई, मैंने आपसे कहा वो उस दौर में, उस दौर से तकरीबन 8-10 साल आगे जो आपने फिल्मांकन आज हो रहा है वो आपने तब कर दिया है। इसका क्रेडिट जाता था जो हमारे इसके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, राज आर्यन उनका नाम था, और बहुत ही अलग विजन लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि यार उत्तराखंड इंडस्ट्री में आम तौर पे होता क्या है कि भाई 4 लड़के 4 लड़कियां हम लोग खड़े कर देते हैं और कहीं पे भी हम शूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं था, वो उस समय का क्रिएटिव वर्क था। जी जी। लेकिन वो अब होता है कोई नया व्यक्ति नई सोच लेकर के आता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने किया और वो लोगों ने पसंद भी किया वो गीत। तो उस गीत के बारे में आप कह रहे हैं कैसे वो गीत बना। एक्चुअली शैलेंद्र सैलू मेरा साला भी है और उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। तो वो बहुत छोटा होता था और उसने मुझे एक धुन गुनगुनाई थी कि अगर इस पे आप कुछ लिख दें तो। मुझे वो धुन मतलब दिमाग में भाग गई, मुझे लगा यार, मैंने कहा यार इसमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैंने उस पर काम किया और वो गीत आप लोगों के बीच में एक मतलब यादगार बन गया। ये थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सुनाए, ये लिखा भी आपने क्या? ये क्या चीज़? गीत? हाँ जी। हाँ, गीत लिखा है। ये शब्द आप ही के हैं? गीत सब कुछ मैंने लिखा है, लिरिक्स मेरी है, कंपोजिशन मेरी है पूरा। अरे कभी कुछ छोड़िए भाई, बाकी लोगों के लिए भी। धन्यवाद धन्यवाद। सूर्यपाल भाई, मन उतावला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइनें बिल्कुल आप दर्शकों के लिए ये गीत मैं सुनाऊंगा। और जिन लोगों ने नहीं भी सुना होगा, जो आजकल का जो श्रोता छन ऊँ तभी बोल चौल में कि आप लोग जरूर जाते हैं देखे गीत सुन। पूर्वा पूर्वा माटमड़े साजे मेरी अपड़ी माटमड़े साजे, पूर्वा मैनो बिठीवे मिलणो, पूर्वा मैनो बिठीवे मिलणो, मेरे अपड़ी गला भिटे जाए आजे। पूर्वा मैनो बिठीवे मिलणो, मेरी अपड़ी गला भिटे जाए आज। फिर पूर्वा क्या बोल लगी, अपना प्रेमी का आवाज था। बिरजू छुण क्या दीदा थोड़ी, मेरा रसिया छुण क्या दीदा थोड़ी, बिरजू गलत भेट्योलो, बिरजू गलत भेट्योलो, पहले घेरोलो मुखोड़ी, बिरजू गलत भेट्योलो, पहले घेरोलो मुखोड़ी। बना दिया। धन्यवाद। 12 मास का मंच आपने सजा दिया और हमारा दिल भी बना दिया। देखने वालों को भी आनंद आ गया होगा। धन्यवाद। और इस गीत को सुन के सूर्यपाल भाई, सच कह रहा हूँ, वही जो फ्रेशनेस, जो फ्लेवर आप ला रहे हैं ना, और आपका तो जो मुर्की भी आप लगाते हैं, अरे माशाल्लाह। सूर्यपाल भाई, आपकी जब आवाज़ मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रीतम भरतवाणी जी से इंस्पायरिंग लगती है। बिल्कुल। अब मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ? एक्चुअली आदरणीय सकलानी जी, मेन बात ये है कि वो जो समय था जब हमने सुना, तो आदरणीय हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारे पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी, उनको हम लोग सुनते थे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ सुनता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोशिश करता मैं वैसे करूं। तो स्कूल में भी जब मैं गाया करता था तो उस समय बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि यार आप तो बिल्कुल डिक्टो भरतवाण जी जैसा गाते हैं। तो वही एक बात है जिस कारण से जो है कहीं ना कहीं एक, और दूसरी बात क्या है कि एक जो फोक है उत्तराखंड का, जो कि अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और बहुत ही गहन और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं एक बहुत गहरी जड़ें जिसकी हैं उस फोक की, तो उसकी जो शुरुआत होती है एक्चुअली आजकल के समय में, तो मैं कुछ गीत सुन रहा हूँ
कविताओं के जैसे गीत आजकल बन रहे हैं जी। लेकिन जो वास्तविक जो हमारा फोक है वो कुछ इस प्रकार का है जो कि हर किसी के दिलों को भा जाए और छू जाए। बिल्कुल पूरी तरह तो से। मैं वही गाता हूँ और इसलिए जो है कहीं ना कहीं लगता है ऐसा टच। तो ये एक बात है। कभी ऐसा हुआ कि सूर्यपाल भाई कोई गीत आपने गाया हो और प्रीतम भरतवाणी जी का फ़ोन आया हो, भाई यार मेरी आवाज़ में भी जज जाता है यार, क्यों गा दिया? कभी हुआ कुछ ऐसा, कोई किस्सा? नहीं ऐसा, या इंस्पायर, या उन्होंने आपको पर्सनली फ़ोन किया और कहा हो कि भाई हाँ? वो बिल्कुल एक बार अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं उनके आवाज़ पे भी गया था। वो रील काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी मेरी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी है वो। तो मैंने उनके ही गाने कई बार गुनगुनाए हैं और उनको पूर्वा गीत बहुत पसंद है जो आपको भी पसंद है। जी जी। तो एक समय की बात थी जब उनके बेटी की शादी थी तो मैं गया था वहाँ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला यार सूर्यपाल वो गीत ज़रूर सुनाना है आपने। तो उनको भी वो गीत पसंद आता है क्योंकि एक्चुअली जो फोक सिंगर है, जो फोक को जानता है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार जिस विरासत पे जो कि मैं करके जा चुका हूँ उस पर कोई व्यक्ति अगर काम करे और उसको अगर कोई संवारे, कोई संजोए, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही लगता होगा। नहीं, और बहुत अच्छे है सूर्यपाल भाई। प्रीतम भरतवाणी जी तो वैसे भी अपने आप में अपने लीजेंड, आप में प्रीतम भरतवाणी बड़ी जी शख्सियत हैं। है, सही बात हाँ जी। है। और क्योंकि अब आपके नाम के साथ उनका नाम का जिक्र भी हुआ है, तो अगर मैं ठीक हूँ, प्रीतम भरतवाणी जी ने भी बेड़ा गीत, बेड़ा संस्कृति पे आधारित काफी बहुत गीत गाए, और पारंपरिक गीत आपने भी, अगर मैं ठीक हूँ तो मैंने भी गाए इस पे हैं, मैंने भी गाए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान तब हो जाता हूँ कि जब आज मेरी नज़र में बेड़ा समाज या बेड़ा संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे या विलुप्त हो चुकी है। जी। क्या टेक है आपका? एक्चुअली सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इस चीज़ की है कि संस्कृति सभ्यता कब बसती है? जब उनको सम्मान मिलता है। वही कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कि जो आज के समय में जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो पारंपरिक वादी लोग थे, बेड़ा लोग थे, उन्होंने अपना जो कार्य है वो छोड़ दिया है। और क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों पर जो हैं आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको समाज में जो है वो सम्मान, वो इज्जत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और यही कारण है आज के समय में। आप बल्कि एक पर्टिकुलर एक समुदाय की बात ना करूं, मैं आज के समय में जो हमारे बाजगी लोग भी हैं, जो कि शादियों पार्टियों में हमारे जितने भी हमारे मांगलिक संस्कार होते थे, कार्यक्रम होते थे, वहाँ पर हमारे बाजगी लोग होते थे। लेकिन आज आप देखिए ढोल के जो कलावंत हैं वो है ही नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि सबने क्या कर दिया है कि वो काम छोड़ ही दिया है। इस वजह से छोड़ा है कि सम्मान नहीं मिल पाया उनको उस हिसाब से। अब आप देखिए कि भाई एक व्यक्ति कोई नजीबाबाद और पता नहीं कहाँ से क्या है वो क्या नहीं है, वो मंच के माध्यम से बोलना ठीक भी नहीं है। वो जो है बैंड लेके और ये लेके जो है जा रहा है बारातों में, उसको पूरा सम्मान मिलता है, उसको बहुत तरीके से खिलाया जाता है, उसको बहुत तरीके से जो है उसकी खातिरदारी की जाती है। लेकिन अपना ही व्यक्ति, हमारा ही व्यक्ति जिसको कि हम बात करते हैं, हमारी सोच भी है कि हम लोग जो है हिंदुत्ववादी इस देश को बनाएं, और कहीं ना कहीं जो है हम लोग काम भी कर रहे हैं इस पर। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक हमारा ये जो ध्रुवीकरण है, सामाजिक ध्रुवीकरण, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है कि ये इधर की राजनीति उधर की राजनीति, ये जात वो जात, तो तब तक जो है नहीं बचने वाली ये चीज़। और आगे जाके अभी तो थोड़ा बहुत जो लोग कर भी रहे हैं, आगे मुझे लगता है कि ये विलुप्ति हो जाएगा। और सूर्यपाल भाई, मैं इसीलिए पर्सनली तौर पर भी जितने भी आप लोग या जितने भी म्यूजिशियन, चाहे वो लिरिक्स राइटर हों, मैं एक उत्तराखंड संस्कृति को जो जोड़ने का काम जो अभी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को देता हूं, है ना? क्योंकि आप लोग जब इस प्रकार के गीत लाते हैं तो एक कल्चर विशेष तक वो गीत सीमित नहीं होता है ना। हर व्यक्ति अगर कोई जाति विशेष का उस पर नाच रहा है तो दूसरे के पैर भी थिरकने पे मजबूर होते हैं, और उसका श्रेय आप लोगों को मिलना चाहिए, है ना? मिलता भी है। क्योंकि अभी जब बेड़ा संस्कृति की बात हुई है तो गाजना या तिवारी माँ बैठी होली सौंजड़िया मेरी बहुत सुंदर, हाँ बहुत सारी, मानंदा लेती मलिक को बात बहुत सारी, और आपने भी गाई हैं। हाँ मैंने भी गाया। तो अगर कोई आपका कोई ऐसी बेड़ा समाज पे, कोई बेड़ा संस्कृति पे आधारित गीत हो तो बिल्कुल। थोड़ा आदरणीय सकलानी जी, मैं ज़रूर एक गीत गा लूँ, लेकिन ये चैनल का माध्यम से, ये मंच का माध्यम से ये चीज़ एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने लोगों से कि अगर हमें अपनी संस्कृति को संजोए रखना है, अगर हमें अपने आप में जो है मजबूती रखनी है और एकजुटता रखनी है, तो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी धीरे धीरे। आज के समय में समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, और अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी है
फूट डालो राज करो, वही चीज़ दोबारा होने वाला है अगर हम लोग एक नहीं होते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आज का खैर यूथ तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की सोच कोई रखता होगा, लेकिन जो कोई भी कहीं भी इस प्रकार की अगर कोई सोच रखता है तो उनको अपनी सोच जो है ख़त्म करनी होगी और सबको बराबरी का दर्जा देना होगा। तो 2 लाइनें भाई साहब अंजन की बोली, एक गीत मैं आप लोगों को सुनाऊँ। हाय बाकाया बेले है रामा की यारूल दिन, बाकाया बेले है रामा की यारूल दिन। अरे बोले ये निमो की तबला फेंची, ये निमो की तबला फेंची, ये 3632 त्योहार 25 बेची, बाकाया बिले रामा की यारूल देना, बाकाया बिले रामा की यारूल देना। सूर्यपाल भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसा जिक्र किया था ना आपसे अभी थोड़ी देर जी, पहले हाँ। कि यही बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये हस्ती ऐसे ही हमारी बनी रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जितने भी कलाकार आप लोग गीत संगीत के माध्यम से जो संदेश भी आप लोगों के उसमें छुपा होता है ऐसे ही देते रहे, है ना। पिंक प्लाजो पे आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिंक प्लाजो गीत अंजुचे बहुत प्यार से भी लोगों ने पिंक प्लाजो गीत साने देने और प्यार भी दिया और नचाया भी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली कहीं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने प्लाजो की सेल करी है भाई साहब। उस समय जो है बहुत प्लाजो बिके, मैं बारातों में जो है लोग लड़कियां मेहंदी में और किसी भी फंक्शन में प्लाजो पहन के, पिंक प्लाजो बहुत बिका। कभी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई कॉल आया? नहीं आए, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद जरूर आने वाला है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। देखिए जो अभी सुन रहे हैं, पिंक प्लाजो, आपके प्लाजो बिक गए यार, 10-20% तो बनता है। हाँ सूर्यपाल भाई के लिए, है ना। 2.5 करोड़ आज, हाँ ये लगाओ 3 करोड़ होने वाला है, 2.7 मिलियन उसके व्यूज़ हुए हैं। चलिए हम खाली टाइम पे बैठ के हमारी जो टीम है निकालेगी 10% और बात करेंगे हम पर्सनली। सूर्यपाल भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन कुछ बताइए पिंक प्लाजो, ये कैसे पिंक प्लाजो का ख्याल आया कि हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जो है मैं ऐसे ही मैं एक्चुअली देहरादून में हूँ अभी, क्योंकि आजीविका के लिए आज के समय में आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड जो पहाड़ क्षेत्र है वहाँ पे कुछ ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं, जैसे कि रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पे कि आज के समय में अब काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उसी रोज़गार को देखते हुए जो है मैं देहरादून गया, तो एक समय वैसे ही जा रहा था पल्टन मार्केट में, मुझे लगा यार बहुत प्लाजो बिक रहे उस समय जब वो गीत आया था। ये लगभग मेरे ख्याल से 2021-22 की बात होगी। तो मुझे लगा यार कुछ गीत मतलब बनना चाहिए। देखो आज के समय में लोक संस्कृति तो है ही खैर जो है, लेकिन अगर धुन और कंपोजिशन लोक संस्कृति से जुड़ी हुई और कुछ नया टॉपिक हो तो क्या लोग पसंद करेंगे। तो अचानक बस ऐसी आइडिया आया दिमाग में, मैंने देखा यार बहुत सारे प्लाजो टंगे हुए हैं यार, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो लिखा और लोगों ने बखूबी प्यार भी दिया उस गीत को। तो प्यार दिया है, तो अगर आप थोड़ा प्यार 12 मास के मन से और दे दें। बिल्कुल। हाँ हरे आँखी सुर म्याली तेरी, आँखी सुर म्याली तेरी, आँखी सुर म्याली तेरी, मुखड़ी सर म्याली तेरी, कमर जन की जाली से मुट्ठी में जो, क्या गजब क्या गजब क्या गजब लागे है रे तेरो पिंक प्लाजो, क्या झम लागे है रे तेरो रंगीलो प्लाजो, क्या गजब लागे है रे तेरो पिंक प्लाजो, क्या झम लागे है रे तेरो रंगीलो प्लाजो। अब एक लाइन थी इसमें, उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द कह भी दूंगा मैं, उसके बाद गा भी दूंगा कि छोड़िया पड़ू लाणू पहनू बनी गई देशवाली। मैंने देखा कि मतलब हमारे जौनसार से, गढ़वाल से बहुत सारी लड़कियां गई हुई हैं। अब हमारा पहना हुआ क्या था, हमारी आंगड़ी टालकी, हमारा जो भी मतलब हमारा पहना हुआ था। लेकिन आज के समय में उस दौर पे क्या हुआ था कि लोग माइग्रेट हो गए, लोग प्लाजो, सबके सब प्लाजो पहन के घूम रहे। मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात है। छोड़िया पड़ू लाणू पहनू बनी गे देशवाली, कभी पैर दी जंप सूट कभी प्लाजो वाली, जंप सूट अरे तेरू प्लाजो, सेरा गढ़वाल बोला बड़े जो, जंप सूट अरे तेरू प्लाजो, सेरा गढ़वाल बोला बड़े जो, आग लगे जो, क्या गजब लागे हाय रे तेरो पिंक प्लाजो, क्या झम लागे हाय रे तेरो रंगीलो प्लाजो।
स्टूडियो के बाहर नाचना है भाई, अभी थोड़ी नाचने को बोला है, यहीं पर अभी सूर्यपाल भाई को किनारे पे हम ले जाएंगे, नाचिएगा। अभी देखिए ये है ना, पीछे देखिए उनके, देखिए जो खड़े हैं, टांग थिरकने लग गई हैं, थिरकने लग गए पूरे। और क्योंकि ये था भी एक्चुअली गीत ही उस हिसाब का था और बीट भी वैसी बनी। कभी कभी कुदरती कोई चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने किया, लेकिन हो गया लोगों का, आप जैसे लोगों का प्यार मिला। नहीं, ये दर्शकों का प्यार होता है सूर्यपाल भाई, लेकिन प्यार भी दिल तक तब पहुंचता है, उसको पहुंचाने वाला भी चाहिए, है ना, जो आपकी आवाज़ जब तक कनेक्ट होता है। सूर्यपाल भाई आपने काफ़ी अच्छे गीत अभी हमें सुनाए हैं, लेकिन आपने इसमें एक जिक्र छेड़ा कि कहीं ना कहीं कलाकार को भी अपना देखना होता है ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितनी सिक्योर आज सूर्यपाल भाई, आपका टेक मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली, उत्तराखंड संगीत जगत में जो यूथ या जो बच्चा, अब अपकमिंग बच्चा आना चाहता है, वो केवल गायन के माध्यम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो म्यूज़िक के माध्यम से आना चाहता है, वे लेखक बहुत अच्छा है और वो चाहता है कि हाँ बस अब मैं यहाँ आकर सेटल हो जाऊँ, तो कितना पॉसिबल ये हो पाए? ये सकलानी जी बहुत अच्छा सवाल आपका था और इस पे मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड संगीत जगत की जहाँ तक बात करूँ, ये ठीक है एक शौकिया तौर पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है फुली इस पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, डिपेंडेंसी अगर लेके हम चलें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये उत्तराखंड जो हमारा, जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, संगीत जगत बोलते हैं, ये इंडस्ट्री बन नहीं पाई। कारण क्या है कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग ही हैं वो पहाड़ी गीतों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज देखिए आप पंजाब का फोक देखिए, तमिल फोक देखिए, आप वहाँ के फोक सिंगर, वहाँ के जो लोग हैं जो कि फोक पर काम कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, उनके घर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। उनके जो गाने बनते हैं, उनके गाने हर कोई शेयर करता है उनका भाई, लेकिन हमारे पहाड़ियों की सबसे बड़ी आदत ये है कि हम लोग सुन तो लेंगे, अरे यार ते फलाना गीत मैं क्या करूँ शेयर, लोग शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कब करेगा? एक सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसको कुछ फ़ायदा होगा जी। अगर प्रोड्यूसर को कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि एक तो उत्तराखंड हमारा वैसे ही बहुत छोटा सा राज्य है और ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है जो कि मूल रूप से हमारे उत्तराखंड में ही बोली जाती है। तो इसका संवर्धन होना, कहीं ना कहीं सरकार पे भी इस चीज़ को मैं लाता हूँ कि सरकार को भी, जो हमारा संस्कृति विभाग है, एक तो एक कलाकार जो कि संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड है, उसको रोस्टर के तहत कार्यक्रम मिले। ऐसा नहीं कि भाई भतीजा उसका कार्यक्रम, उसका वहाँ सेटिंग है, उसको लग गया, उसका मिल गया, ये हो गया, सो हो गया, तो ऐसे में कलाकार कैसे अपना घर चलाएगा, अपनी आजीविका चलाएगा? तो आज के समय में फुली डिपेंडेंट तो बहुत मुश्किल है कि मतलब कोई अगर ये सोचे कि मैं अपना करियर इसी फील्ड में बनाऊँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। और इसके लिए अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए सभी को जो है, आम जनमानस को, क्योंकि ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज के समय में जो आपने कहा ना कि हमारे पुराने जो लोग हैं, जो बादी लोग थे, जो हमारे और लोग थे, वो नहीं मिल पा रहे ना, एक समय का ऐसा ना हो जाए कि उत्तराखंड संगीत जगत में गाने वालों का अकाल पड़ जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको अपनी आजीविका, आज भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई होटलियर हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, कोई मतलब किसी ना किसी अलग प्रोफेशन से, किसी दूसरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो है ये काम कर रहा है। फुली डिपेंडेंट बहुत ही कम लोग होंगे जो कर पा रहे हैं। अच्छा, जो लोग हैं पुराने, जैसे आदरणीय नेगी जी हैं, बर्तमान जी हैं, तो उन लोगों ने अपना पुराना समय दिया है और उनके कार्यक्रम भी उस हिसाब से लगते हैं, उनका सब कुछ ठीक है, अपना अब उस हिसाब से चलता है। लेकिन नए कलाकारों के लिए तो बहुत ही टफ है। अगर इसी प्रकार की अगर जो है सोच रहती है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, गीतों को शेयर नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर का फ़ायदा जिससे नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है। और सूर्यपाल भाई, मैं आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़े खुल के और बेबाकी से अपनी बात रखी है और रखनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि जो युवा आ रहा है, आपने बिल्कुल सही अपना जो आपका अनुभव है आपने रखा। सूर्यपाल भाई, एक नया गीत, फिर मैं वहीं आता हूँ, ट्रेंडिंग में चल रहा है, समझ रहे हैं आप मेरा इशारा? बिल्कुल बिल्कुल, रुमा झुमा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और कहीं ना कहीं उसके तार जगदीश बकरवाला जी से भी, हाँ बिल्कुल। वो क्या था कि बकरवाला जी की बहुत ही प्यारी कंपोजिशन थी वो उस टाइम पे, तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से उसके लिरिक्स को चेंज करे, और क्योंकि वो उस ज़माने का गीत था, क्योंकि रिक्रिएशन का हमारे यहाँ दौर ही चला था। अभी आपने फ्यूलड़िया सुना हो, बिल्कुल बिल्कुल, और गाजना सुना हो, बर्तमान जी के बहुत सारे गीत सुने होंगे जो कि रिक्रिएशन, जैसे कि बांग्लादेश से काला डांडा लड़े लेंगी, वो सारे रिक्रिएट सॉन्ग हैं।
तो इस गीत को भी मैंने बनाया और बहुत प्यार लोगों ने दिया, और अब चौमास भी लगने वाल च मेरे ख्याल से जी। तो हो जाए वे की बिल्कुल 2 लाइन में आप लोगों को सुना दूँ। हाँ, बरखा तिरुम्या झूम्या पानी, प्यारी सुशीला बोल दिल से क्या चाणी, रुम झुम बरखा तिरुम्या झूम्या पानी, प्यारी सुशीला बोल दिल से क्या चाणी, रुम झुम बरखा तिरुम्या झूम्या पानी, प्यारी सुशीला बोल दिल से क्या जानी, बरुम झुम मने मने मके बचा दी जरा चित खोल, मैं जान दो हे लठाली माया कुमोल, बसोण सोण कुरेड़ी सी तू दिल माला काणी, प्यारी सुशीला बोल दिल से क्या चाणी, रुम झुम। वाह, आनंद आ गया, माहौल बन गया, माहौल बिल्कुल ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं। और जितना अच्छा आप गाते हैं और गाते समय जो आपकी स्माइल आती है ना सूर्यपाल भाई, धन्यवाद सच में वो धन्यवाद। भी दिल में उतर जाती है। अब एक्चुअली क्या था ना कि कनेक्ट तो होना पड़ो लोग दगड़ी, हाँ जी, जब तक कनेक्ट नहीं वाला, जब तक अब हम गाँड लगे यहाँ बहुत प्यार से मुख बनाए हमारे सुधी डाड़ू कर नहीं बनेगी बात, लोग दगड़ी कनेक्ट तभी होला जब वो तभी लगल कि हाँ यार दिल से गा रहा है। इसका मतलब संगीत के लिए जो कहा गया है, संगीत दिलों को मिलाने का बिल्कुल और मुस्कुराने का एक माध्यम बिल्कुल भी है, बिल्कुल है ना? जो आपने कहा संगीत, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, संगीत मिलाने वाला वास्तव में है। अभी आप जो है कोई तमिल सिंगर या कोई जो है पंजाब का कोई फोक सिंगर, राजस्थान का कोई फोक सिंगर, वो आपको मिल जाएगा, बेशक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब जब वो गाएगा ना तो आपको लगेगा वाह वास्तव में यार क्या बहुत बढ़िया, तो वो वहाँ निकल जाएगी। बिल्कुल। सूर्यपाल भाई, गढ़वाली तो आपके, अभी मैं गवाना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि कल सुबह तक आप गाते ही रहेंगे और सुनने वाले भी सुनते रहेंगे, और जो ये पीछे बैठे हैं ये नाचने वाले भी नाचते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने सुना है कि आप हिंदी भी गीत गुनगुनाते हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली क्या था, जो हाँ आपकी बात है कि मैं हिंदी गीत भी गुनगुनाता, मैं पहले से ही जो है हिंदी गीतों को सुनता था, और जो 90s का दौर था उस टाइम पे अब हमारे जो है कुमार सानू साहब और उदित नारायण जी, आपने भी सुना ही होंगे, बहुत सुना है। तो उनको हम सुनते थे और गाने की कोशिश भी करते थे, तो वही कारण है कि हम लोग थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाए फिर 12 मास के मंच पे। एक कुमार सानू जी का गीत 2 लाइनें सुनाऊंगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, साजन साजन ओ मेरे साजन, साजन साजन ओ मेरे साजन। वाह, यानी मैंने ठीक सुना था। धन्यवाद, है ना, कि हिंदी गाते भी सूर्यपाल भाई। बिल्कुल, क्योंकि अब ठीक है, मैं हालांकि गाता ज़्यादातर गढ़वाली हूँ, लेकिन मुझे पसंद है हिंदी गाना। गीत है सूर्यपाल भाई, कुछ भी गाएं दिल मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और सूर्यपाल भाई सच बता रहा हूँ, मतलब इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अभी जब आपके नए गीत भी आएंगे तो हमारी आपसे एक गुजारिश भी कि आप दोबारा से इस 12 मास के मंच पे आएँ और बिल्कुल ऐसे ही हमारा मनोरंजन करें। चलते चलते जो अभी हमारे दर्शक 12 मास पे देख रहे हैं, कुछ आपका संदेश उनके लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जितने भी नए लोग आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बहुत यूथ आ रहा है उत्तराखंड संगीत जगत के लिए जो है कुछ नया करने के उद्देश्य से, तो आप लोग आइए। लेकिन जो हमारा फोक है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति थड़िया, चौंफला, बाजूबंद, झुमैलो, हमारा वाद्य गीत, हमारा पारंपरिक लोकगीत, आप लोग उनको ज़रूर गाइए और उनको संरक्षित कीजिए, ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो बची रहे
और उसको लोग युगों तक याद करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश सूर्यपाल भाई, और जो सुन रहे हमारे दर्शक बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी होंगे। और सूर्यपाल भाई, एक बार फिर से पूरी 12 मास की टीम और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।